हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का एमसीक्यू जो फिजिक्स का है। चैप्टर का नाम है गुरुत्व। क्या है? गुरुत्व। क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है पृथ्वी पर अधिकतम। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर स्क्वायर से समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर सेकेंड। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेगा। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शातित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्राह्मगुप्त। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान 2% बढ़ जाएगा। इसको मिलान करना है। रेडियन का हो जाएगा मैडम क्यूरी, पेंसिलिन का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फिर एक्सरे का हो जाएगा W.K. रॉनेक्स। उसके बाद चेचक का हो जाएगा एडवर्ड जनरल। लोलक की कालावधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन साहब ने। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की तरह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछलता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। निम्न पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है तो ऑप्शन सी नंबर होगा। 1 नंबर सही है और 2 नंबर सही है और 4 नंबर। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सही है। जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्त में गोलक दो प्रकार किसी एक निश्चित वेग की प्राप्त करता है। सामान्य दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री सर्वाधिक में सीधी खड़े नहीं रह सकते क्यों? गुरुत्व नहीं होता है। अगर किसी वस्तु का 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के
गुरुत्व के कारण क्या है? लेस देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने कक्ष में एक उपकरण पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है? केंद्रात्मक-मुखी बल। अंतरिक्ष यान जो चक्र लगा रहा है, ये सब सेब छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर की 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? भूमि पर दोनों ए और बी दोनों साथ पहुंचेगी। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल से प्रभाव से होता है तो जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरण गति में ऊपर जा रही हो। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के ऊपर रहती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकालीन में चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना 1/6 रहता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरल गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन सही है परंतु कारक गलत है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिर में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल कम हो जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी हो जाता है उसके समय में दुगनी हो तो सूर्य फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम 30 नंबर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके साथ पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। अब कितना है उसका चौथा भाग। प्राकृतिक से ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जननी त्वरण Ge बराबर 10 मीटर पर स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जननी त्वरण Ge बराबर 10⁶ m स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा 100 किलो। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।